टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन सेटिंग। एक्सपेक्टेशन सेटिंग क्या होती है? ये वो हथियार है जो हमारे को पर्सनली डिसिप्लिन में लेकर आता है। एक्सपेक्टेशन सेटिंग इज समथिंग जिसके थ्रू हम बिजनेस में या तो ग्रो करते हैं खुद को, या हम खुद को बर्बाद कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन सेटिंग क्या होती है? उम्मीद रखना। कितनी उम्मीद रखना? उम्मीद का क्वांटम क्या करें? इस क्वांटम के पीछे, इस सारी चीज के पीछे टोटल का टोटल खेल है। एक्सपेक्टेशन सेटिंग ही हम लोगों को 99.99% मार देती है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जितने भी लोग, जो भी पर्सन जिनसे हम मीट करते हैं, जिनको हम बिजनेस मीटिंग देते हैं, जिनको हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जिनको हम प्लान देते हैं, हम क्या उम्मीद करते हैं कि हम उन लोगों का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बूस्ट कर देते। हम सोचते हैं कि जितना वो लोग हमसे उम्मीद लगाएंगे, जितना वो हम लोगों से आशाएं रखेंगे, शायद उतनी जल्दी जुड़ेंगे। हम क्या करते हैं कि जब प्लान दे रहे होते हैं, जब प्रोडक्ट बता रहे होते हैं, तो लोगों को एक के बाद एक हम पूरा का पूरा स्टैक लगा देते हैं उम्मीदों का। हम पूरी की पूरी उनकी अलमारी सजा देते हैं उम्मीदों की। इतनी उम्मीद बांटते हैं, इतने दावे करते हैं कि एक एक करके व्यक्ति के पास पूरा उम्मीदों का ढेर लग जाता है। जब इतनी उम्मीदों का ढेर लग जाता है तो एक बात याद रखिएगा, बिजनेस में केवल वही व्यक्ति कामयाब होगा जो अंडर कमिट करेगा एंड ओवर डिलीवर करेगा। इसके अगेंस्ट में जो व्यक्ति ओवर कमिट और अंडर डिलीवरी देगा, उसके लिए परमात्मा ने बर्बादी चुन ली है। उस व्यक्ति ने खुद अपने लिए बर्बादी चुन ली है। मेजर जो चीज है समझने की यह है कि जब भी हम किसी से बातचीत करें तो अपनी बातचीत में दावे और कमिटमेंट सिर्फ उतना करें जो कि हमारे को पता है कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में भी ये तो पूरा होके रहेगा। अगर हम किसी को जोड़ रहे हैं तो उसे यह ना बोले कि तू 2-3 महीने में लाखों रुपए की इनकम पे आ जाएगा। आज मैं फेसबुक पे एक मैसेज देख रहा था, एक व्यक्ति ने कहा कि यहां जुड़िए, पहले महीने में आपकी इतनी इनकम आएगी जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक टोटल भी नहीं आई है, या जो आपने इमेजिन भी नहीं किया है। अगर इस व्यक्ति के साथ कोई बिजनेस को स्टार्ट कर भी दे, अगर इस व्यक्ति के साथ कोई बिजनेस में जुड़ भी जाए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ टिकने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 महीना रहेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने जोड़ते हुए क्या कमिट किया कि 1 महीने में ही इतनी इनकम आ जाएगी जो आपने सोची भी नहीं है। 1 महीना रातों रात गुजर जाएगा। हो सकता है वो आदमी कहीं बिजी हो गया, हो सकता है सिस्टम ने काम नहीं किया, कुछ भी क्लैमिटी आ गई, वो 1 महीने बाद आदमी कहेगा बॉस मेरी एक्सपेक्टेशन तो पूरी नहीं हुई। लोग बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ के जाते हैं कि उन लोगों को कोई लूट लेता है या कोई दुख हो जाता है। ज्यादातर लोग बिजनेस को इसलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि जो सपने हमने उनके बंधवाए हैं, जो ड्रीम्स हमने बनाए थे, जो झूठी एक्सपेक्टेशंस उनके दिमाग में क्रिएट कर दी थी, वो टूट जाती है। जैसे ही व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन टूटती है तो साफ सपने और उम्मीदें नहीं टूटा करती, सपने और उम्मीदों के साथ लोग टूट जाया करते हैं। तो जब किसी भी व्यक्ति को हम एक्सपेक्टेशन सेटिंग करें तो उसकी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखिए, और अगर पॉसिबल है तो जितना आपको लगता है कि यह व्यक्ति कर पाएगा उससे 2-3 पॉइंट नीचे रखिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति का इस महीने चेक 10,000 निकल जाएगा तो आप उसको हिम्मत 15,000 की दीजिए, लेकिन बोलिए उसको बार बार कि अगर 7-8 हजार का भी बॉस चेक आ जाता है तो खैर बड़ी अचीवमेंट होगी। 7-8 हजार का चेक भी स्टेज पे इधर आता है तो बड़ी अचीवमेंट होगी। उसकी एक्सपेक्टेशंस को पंप मत होने दीजिए। नेगेटिव लीडर्स की, नेगेटिव बिजनेसमैन की एक खूबी होती है कि वो अपने साथ जुड़े हर व्यक्ति की सपनों को, एक्सपेक्टेशंस को बहुत बड़ा करके बोलते कि तू तो इस महीने 2 लाख भी कमा सकता है, तू तो इस महीने 5 लाख भी कमा सकता है। कई बार टीम आएगी नीचे से निकल के, कई बार आपकी डाउनलाइन आ जाएगी और वो आपसे आके पूछेगा, टीम का मेंबर नया लड़का है, कि सर मैं इस महीने जैसे पिक्चर देख पा रहा हूं ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं इस महीने 2 लाख रुपए कमा लूंगा। अपलाइन बोल रही हाँ क्यों नहीं कमा लेगा, जरूर कमा लेगा, क्या मुश्किल है 2 लाख कमाना, तू बस 15 लाख की सेल कर और 2 लाख आ गए। आपने मैथमेटिकल फिगर तो बता दिया, लेकिन आपने ये चीज नोट भी नहीं करा कि वो व्यक्ति 15 लाख का बिजनेस नहीं कर सकता। कोई भी इंसान दूसरे चौथे महीने 15 लाख का बिजनेस नहीं कर सकता।
ऐसी किसी सिचुएशन में द मोस्ट डिमांडेड थिंग, जो सबसे बड़ी चीज है, उसकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग है कि अगर कोई व्यक्ति ओवर मोटिवेशन में आके ये बात बोल देता है कि सर मैं इस महीने ₹1,00,000 की इनकम कर लूंगा, तो आपको बोलना भाई 1,00,000 की नहीं हो सकती। देख, अगर इस टाइम पे अपना माहौल और अपनी टीम का साइज देखेगा और प्रोडक्ट्स की मोबिलिटी देखेगा, चीजें देखेगा, तो 20, 22, 25 हजार की इनकम आ जाएगी तेरी। 1,00,000 मत सोच, अभी मेहनत कर, 1,00,000 को लक्ष्य बना के रख, उसके लिए मेहनत कर। लेकिन इस महीने तक जो प्रैक्टिकल है वो 20, 22 हजार का इनकम प्रैक्टिकल है मेरे भाई। अगर 20, 22 हजार भी तेरे इस महीने आ जाते हैं तो क्या बुरा है, तीसरे, चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने तू कर लेगा 1,00,000। और अगर पांचवें महीने भी तू 1,00,000 कर ले तो उसमें बुरा क्या है। ऐसी मेंटरशिप जब आप अपनी टीम को देंगे तो देखेंगे कि आपकी टीम लॉन्ग लास्टिंग है। 90% लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में दिक्कत लोगों को जोड़ने में नहीं आती है, उन्हें चलाने में और उन्हें संभालने में आती है। ज्यादातर लोगों को टीम बड़ी करने में दिक्कत नहीं आती है, बड़ी टीम को बड़ी रखने में दिक्कत आती है। बड़ी टीम को बड़ी क्यों नहीं रख पाते हैं? एक तो उनकी आलोचना बहुत करते हैं, व्यक्ति की आलोचना करेंगे ना कि उसके कामों की आलोचना करेंगे। सेकंड, बड़ी टीम क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि उनके फाइनेंशियल्स नहीं होते। आप उनके सारे काम धंधे छुड़वा के फुल टाइम लगा देते हो, जब उनके घर की फीस नहीं जाती तो वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, उल्टे सीधे रास्ते अपनाते हैं, जहां से बिजनेस खराब हो जाता है। और थर्ड थिंग, हम ग्रेटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस करते, अपनापन नहीं एक्सप्रेस करते, उन्हें हमारे से फैमिली वाली फीलिंग नहीं आती। तीसरी चीज यहां पर सबसे बड़ी क्या हो जाती है, उनकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग को हम कंट्रोल नहीं करते हैं बल्कि बूस्ट कर देते हैं। अच्छी अपलाइन वो नहीं है जो व्यक्ति का पीठ थपथपाए, जब व्यक्ति घुसेगी मैं पहले महीने में आते ही ₹1,00,000 का चेक निकाल लूंगा, और जिसने पीठ थपथपा दी वो अच्छी अपलाइन नहीं है। अच्छी अपलाइन वो व्यक्ति है, अच्छे अपलाइन का फर्ज वो व्यक्ति निभा रहा है जो व्यक्ति ये बोलता है कि यस बॉस, अगर तुम ये करते हो, 1,00,000 का रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। पहले महीने अगर आपने ₹1,00,000 अचीव कर लिया, उसका सपना तोड़ना नहीं है, उसकी मोटिवेशन डाउन नहीं करनी, बस उसके साथ एक एड ऑन जोड़ देना है, लॉजिक का, तर्क का एड ऑन जोड़ देना है। लोगों को बोलना है, अगर कोई बोले कि मैं तो पहले महीने 1,00,000 निकाल दूंगा, तो उस व्यक्ति को समझाना कि अगर 1,00,000 निकाल देगा तुझे पता है हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है बॉस, ₹1,00,000 निकालना अभी तक किसी ने नहीं किया है, और अगर ऐसा कर पाए तो मैं तेरा साथ दूंगा अगर ये हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर मेरी माने तो देख, ज्यादातर लोग पहले महीने में ना 8-10 हजार बीवी करते हैं, 10,000 12,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो उनका बेनिफिट क्या हो जाता है कि 2,500 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है, और 1,000-1,500 का जो घर का सामान है कम से कम वो मुफ्त आ जाता है। तू मेरे भाई अगर इतना भी कर लेगा ना तो बड़ी अच्छी शुरुआत रहेगी। लेकिन अगर ₹1,00,000 की इनकम निकाल ले तो फिर तो भाई वंडरफुल चीज है। लेकिन 10,000 बीवी की शुरुआत हो गई, एटलीस्ट बेस बन जाएगा, तो उसके बाद बढ़ाकर ऐसी टीम अगर जोड़ेंगे ना सर, ऐसे टीम को कंडीशन करके, मेंटल कंडीशन करके हम अपब्रिंग करेंगे, तो ये टीम हमारी लायबिलिटी नहीं बनेंगी, ये टीम हमारी एसेट बनेंगे, ये हमारे पिलर्स बनेंगे। तो ऐसे ही पिलर्स के दम पे बड़े नेटवर्क खड़े होते हैं, झूठ के दम पे बड़े नेटवर्क नहीं खड़े होते हैं, पिलर्स के दम पे बड़े नेटवर्क खड़े होते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग अपनी पूरी टीम की जितना प्रैक्टिकल हो सके उतनी प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करिए, उनसे इधर उधर मत जाइए। ज्यादा एक्सपेक्टेशन ज्यादा रिजल्ट नहीं निकालती हैं, ज्यादा लायबिलिटी लेकर आती हैं। प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बांध देना बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं लेके आएगा, बहुत ज्यादा लायबिलिटी लेके आ जाएगा। ठीक ठाक बांधिए और ठीक ठाक बोले होगा, रिजल्ट बड़ा पटाख करके आता है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि आपकी हल्दी क्या कर सकती है, जोड़ों के दर्द को कितने दिन में ठीक कर देगी। बोले सर मैं ये तो नहीं जानता हूं कि कितने दिन में ठीक करेगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि रिसर्च बोलती है कि हल्दी के फायदे, और मैं केवल इतना दावा कर सकता हूं कि मेरी हल्दी बेस्ट हल्दी है। तो जो कोई भी संसार की हल्दी जिस दिन रिजल्ट निकालेगी वो 10वें दिन निकाले, 20वें दिन निकाले, 30वें दिन निकाले, 3 महीने बाद निकाले, सर सेम डे से एक दिन मेरी हल्दी भी लेट नहीं करेगी, जल्दी नहीं करेगी, ये मैं गारंटी करता हूं, लेकिन एक दिन लेट भी नहीं करेगी, ये भी मैं गारंटी करता हूं। ये एक्सपेक्टेशन सेटिंग सबसे उत्तम एक्सपेक्टेशन सेटिंग है। इस तरीके से प्रमोट किया गया प्रोडक्ट नंबर 1 कैटेगरी की प्रमोशन में आता है। जब हम लोगों को बड़ा रियलिस्टिक सा गोल देते हैं, बड़ा रियलिस्टिक सा वो देते हैं, क्या बोलते हैं, फीडबैक देते हैं।
आप अपना फीडबैक जोड़ सकते हैं कि सर मैंने देखिए 20-25 लोगों को दिया है, ज्यादातर लोगों ने महीने में रिजल्ट बताया, कुछ लोगों ने 2 महीने में भी रिजल्ट बताया है, और कुछ को 3 महीने बाद भी नहीं आया, 5-10% लोगों को। तो आप ट्राई कर सकते हैं। जब लोग ये जानते हैं ना कि सर इस व्यक्ति ने झूठ नहीं बोला, तो प्रोडक्ट खुद ब खुद खरीदते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चे आदमी का प्रोडक्ट भी सच्चा होगा, झूठे आदमी का प्रोडक्ट भी झूठा ही होगा। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स के टाइम पे अपने दिल को, अपने दिमाग को हमें बेहद कंट्रोल में रखना है। बिजनेस करते हुए हमें कंट्रोल में रखना है, कंपनी से इनकम की एक्सपेक्टेशन करते हुए हमें खुद को कंट्रोल में रखना है। और एक्सपेक्टेशन खुद की केवल कंट्रोल नहीं करनी है, अपनी टीम के भी एक्सपेक्टेशंस हम लोगों को कंट्रोल करने हैं। मुझे किसी के भी कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, अगर 1-2 कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बाद में क्वेश्चन आंसर राउंड में मुझे ऐसा ना हो कि किसी का कमेंट ना दिखे। कोई भी एक व्यक्ति हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज सकता कमेंट में, तो ताकि मुझे पता लग जाए कि कमेंट्स आ रहे हैं। आज कुछ है इश्यूज फेसबुक के साथ। अगली चीज पे आते हैं सर, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक, खुद से बातचीत करना मन ही मन। सेल्फ टॉक एक ऐसा वर्किंग एरिया है, मुझे खैर किसी का कमेंट नहीं मिला, तो आई थिंक आज मुझे कमेंट विजिबल नहीं है। अगर आज तक कोई भी ऐसा बड़ा बिजनेसमैन कभी भी कामयाब नहीं हुआ है जो व्यक्ति सेल्फ टॉक ना करता हो, जो व्यक्ति सेल्फ एनालाइजेशन ना करता हो। आप किसी मुद्दे पे जब तक खुद के साथ नहीं बैठेंगे, या तो नोटबुक लेके बैठिए, या आईने में बात करिए, या घर में 1.5 घंटा रात के टाइम बिस्तर पे अपने आप से बात करिए कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ट्रेनिंग में क्या सुना था, क्या आपने। दूसरों से मत पूछिए, 99% इंटरेक्शन खुद से करिए, सेल्फ टॉक करिए। और सेल्फ टॉक जब दूसरों की सोच के करें ना, तो नेगेटिव मत करिएगा। मुझसे अभी एक दिन लोकेश ने क्वेश्चन किया कि मैं किसी के पास जाऊंगा, वो ये नहीं सोचेगा सर कि मेरे को भी सेल करनी पड़ेगी। मैंने कहा तू ये क्यों नहीं सोचता कि वो ये सोचेगा मेरे को भी बिजनेस मिल गया। बॉस आप नेगेटिव ही क्यों सोच रहे हैं दूसरों के बारे में? दूसरी पब्लिक जिनको हमें डील करना है, वाई वी ऑलवेज थिंक नेगेटिव ऑफ देम, कि मैं जाऊंगा तो उन्होंने मुझे नेगेटिव आंसर करना है। नेगेटिव क्यों आंसर करेंगे? मैं अच्छी चीज लेके जाऊंगा, अच्छी नीयत लेके जाऊंगा, सच्ची नीयत लेके जाऊंगा, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दूंगा, साफ दिल रखूंगा। वो लोग मेरे को नेगेटिव बोल ही नहीं सकते, वो नेगेटिव करेंगे नहीं। क्यों करेंगे मेरे साथ? मैं नेगेटिव करने का स्कोप दूंगा तो नेगेटिव करेंगे ना, लेकिन अगर मैं नेगेटिव करने का स्कोप दूंगा ही नहीं तो नेगेटिव करेंगे ही क्यों लोग मेरे साथ? तो इस तरीके की चीजों को सेल्फ टॉक में शामिल करिए कि जब हम अपने आप से बात करें तो अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट दें, ना कि नेगेटिव माइंडसेट हम दें। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। तो सेल्फ टॉक अपने लिए डेली आधे पौने घंटे से 1 घंटे से स्टार्ट करिए, लेकिन सेल्फ टॉक करना खुद के साथ वो स्टार्ट करिए। जब तक हम सेल्फ टॉक नहीं करेंगे, जब तक हम ट्रेनिंग्स को सेल्फ टॉक पे मंथन नहीं करेंगे, जब तक हम लॉजिक्स को अंदर नहीं लेकर जाएंगे, हमारी पर्सनैलिटी में बाहर नहीं आएगा। आप मेरी वीडियो सुनिए, रोज सुनिए, बार बार सुनिए, आप नोट्स बना लीजिए, आप लिख के रख लीजिए। इन चीजों से कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये चीजें जब आपको जरूरत होंगी प्रेजेंटेशन में, तब आप भूल जाएंगे। अगर आप सेल्फ टॉक करके एक एक टॉपिक को अंदर ले गए, तो उसके बाद वो बिना फर्रों के बाहर आएगा। फिर आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है कि डागर साहब ने उस टाइम क्या बोला था, जितेंद्र जी ने उस टाइम क्या कहा था, कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बाहर निकल के आएगा, हमें उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करने की जरूरत हमें केवल तब तक पड़ेगी जब तक हम सेल्फ टॉक के थ्रू उस टॉपिक को अंदर नहीं घोट लेते, जब तक बाहर नहीं आएगा। एक बार टॉपिक अंदर चला गया तो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। फिर मैं नींद में भी करूंगा तो मैं वो काम करूंगा जो मेरे को ट्रेनिंग में सिखाया गया था। तो इसलिए सेल्फ टॉक जो हो वो सबसे इंपॉर्टेंट वेपनरी है। सेल्फ टॉक जरूर किया करें। सेल्फ टॉक नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, या बच्चे अपने माँ बाप के साथ, या फ्रेंड सर्कल के साथ, पॉजिटिव लाइक माइंडेड फ्रेंड सर्कल के साथ बैठिए, और जो टॉपिक आपको समझ आया था, जिस टॉपिक को आपको अंदर लेके जाना है, उस टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करिए। और उसको डिस्कशन आप करते जाइए, और सिर्फ 3 डिस्कशन के बाद आप देखेंगे, मात्र 3 डिस्कशन के बाद, कि जो चीज आप आदत नहीं बना पा रहे थे। कई लोग आदत नहीं बना पाते, समझ लेते हैं, मेरी बात अच्छी लग जाएगी, उन्हें समझ आ जाएगा कि ये काम करने का, लेकिन कर नहीं पाएंगे, तरीका नहीं समझ आता। तरीका क्या है कि उसी टॉपिक को पकड़ के
एक व्यक्ति से बात करना स्टार्ट करिए और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता रहे, बात करते जाइए अपने तरीके से। पॉजिटिव 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 कोशिश करिए कि समझाइए, अगला ना समझे, बहस करता रहे। बहस में भी आप समझाने की नीयत रखते रहिए। आप उसको सिर्फ एक जरिया बना लीजिए कि मैं इस व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद से बात कर रहा हूं। तो अगर आप उसको जरिया बना लेंगे तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारी हैबिट्स में आ जाएंगी, हमारी आदतों में आ जाएंगी। इस तरीके के डिस्कशंस ही आपकी पर्सनैलिटी के अंदर उन चीज़ों को फिट करते हैं जिन्हें आप कॉन्शियस से नहीं कर पा रहे हैं। आप उस टॉपिक के फेवर में बोलिए, डिस्कशन करिए, और वो देखेंगे कि चाहे अगला आदमी नेगेटिव था लेकिन वो टॉपिक आपके अंदर घुस गया है, आपके अंदर बैठ गया है, और आपके अंदर बैठ गया, हमारे अंदर बैठ गया तो हमारी पर्सनैलिटी से भी बाहर झलकेगा। जो ग्लास के अंदर है वो बाहर छलकेगा जरूर। पानी है, पानी छलकेगा, शराब है, शराब छलकेगी। तो कुछ भी जो हमारे अंदर जाके बैठ गया है वो बाहर जरूर आएगा, वो 100% आएगा। तो इसलिए सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, डिसीजन मेकिंग। अगला जो एट्रीब्यूट है नेटवर्क मार्केटर्स का या बिजनेसमैन्स का, दैट इज डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे लोग ना बहुत देर तक, सालों साल तक कंफ्यूज रहते हैं। कोई बात समझ ली, सच्चाई समझ ली, नेक दिली समझ ली, ईमानदारी समझ ली, एक्सपेक्टेशन सेटिंग को जान लिया, ग्रेटिट्यूड को समझ लिया, डिसीजन नहीं लेंगे। डागर जी ने बोल दिया कि लाइव के बाद जाके जिन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हैं उनको फोन करके एक्सप्रेस कर दीजिए। नहीं करेंगे, सोचेंगे यार वो क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या करूं क्या ना करूं। ये लोग डिसीजंस नहीं ले पाते, और जो क्विक डिसीजंस मेकर नहीं होते ना, वो लाइफ उनको कुछ नहीं देती। टॉप एनालिस्ट को कामयाबी नहीं मिलती लेकिन टॉप डिसीजन मेकर को मिल जाती है। मैं कहावत बड़ी यूज करता हूं, मुल्तानी कहावत है, डिट्ठा वैसी, जो होगा देखा जाएगा। आपकी जिंदगी में जो होगा देखा जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह आपको ये गट फीलिंग आ रही होती है, फीलिंग आ रही होती है कि मुझे यहां कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही होती। उस टाइम यू गो थ्रू अ वर्ड डेटा सी, जो होगा देखा जाएगा, एंड देन यू कैन परस्यू दोज थिंग्स। बिजनेस में डिसीजन इसी तरीके से लिए जाते हैं। हमारी कई प्रोडक्ट रेंज हैं जहां पर यह होता है कि पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा। जब हमने दारुल का स्टार्ट किया तो केमिकल फ्री वर्ल्ड के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स दुनिया को समझ आएंगे नहीं आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आदमी बेस्ट स्पाइसेस, ऑर्गेनिक स्पाइसेस, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस लेके नहीं उतरा था। आज तक भी कोई नहीं उतरा जिस टाइम तक हम ये वीडियो कर रहे हैं। ऐसी किसी सिचुएशन में दिस वॉज मोर सॉर्ट ऑफ अ रिस्क टू लॉन्च द मोलेक इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बट व्हेन समवन सेड टू मी कि ये करना है, तो आई टुक अ डिसीजन। मैंने कहा ये करूंगा मैं, आई डू दिस, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाख का प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, घर में खराब हो जाएगा, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है उस चीज में। इफ आई एम ए बिजनेसमैन आई टेक रिस्क, इफ आई एम ए बिजनेसमैन आई पुट समथिंग, इफ आई एम ए बिजनेसमैन आई इन्वेस्ट समथिंग। भाई साहब, पहले जुआ लगाऊंगा, फिर उस पर काम करूंगा, फिर खेलूंगा। महान श्री रतन टाटा की लैंग्वेज में अगर बोलूं तो पहले डिसीजन लूंगा और फिर उसको सही करूंगा। सही डिसीजन लूंगा या नहीं लूंगा ये नहीं पता, पहले डिसीजन लूंगा और फिर उस डिसीजन को सही करूंगा। तो द मोलेक का पहले ही एक माइंडसेट बना लिया था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मेरा 2-2.5 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। लेकिन सेकेंड फैक्टर मैंने सोचा था कि व्हाट इफ इन मसालों ने चमत्कार कर दिया तो क्या होगा दोस्त, तो भवंडर खड़ा हो जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग ने जो सोचा नहीं है वो इतिहास बन जाएगा। जिस किसी की कल्पना में नहीं आया मैं वो काम कर जाऊंगा। दैट इज व्हाट आई थॉट एंड दैट इज व्हाट इज गेटिंग इंप्लीमेंटेड इनटू द मार्केट टुडे। लोगों ने नहीं देखा कि हमारा बजट थोड़ा सा फालतू आ रहा है, लोगों ने देखा कि यूज कम हो रहा है। लोगों ने ये नहीं देखा कि हल्दी जो है एमडीएच से महंगी थी, लोगों ने ये देखा कि सबसे बढ़िया है। लोगों ने ये नहीं देखा कि वो पीली थी या नहीं थी, लोगों ने देखा कि 5% कुरकुमिन है। हमारे इतने इतने सेशों ने भी काम किया जो लोगों के किलो किलो की पैकेजिंग ने काम नहीं करा। हमारे इतने इतने सेशों ने लोगों के प्रोडक्ट बदलवा दिए। सो डिसीजन मेकिंग शैल बी क्विक। डिसीजन करके देखने पड़ते हैं, डिसीजन उसके बाद बताते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट नहीं आएगा। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो हमें करके जरूर देखनी चाहिए। यह 100% चीज है जो होनी ही होनी चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग में कमजोर मत पड़े। जब डिसीजन आ जाए और कंफ्यूजन हो लेकिन गट फीलिंग कुछ बोल रही हो तो कर दो उस काम को।
तो इसीलिए बिजनेसमैन का एक और जो सबसे बड़ा गुण है दैट इज डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग भी हम लोगों को प्रैक्टिस करना, और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये केवल बिजनेस में प्रैक्टिस नहीं करने हैं, ये हमारे को डे टू डे लाइफ में भी हर चीज में प्रैक्टिस करना है। घर में भी प्रैक्टिस करना, झाड़ू पोछे में भी करना है, बर्तन साफ करने में करना है, खाना बनाने में भी करना है, कपड़े पहन, हर चीज में डिसीजन मेकिंग है। पूरी हर चीज में होगी तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई चीज एक जगह नहीं होती, या तो सर्वथा है या कहीं पर भी नहीं है। तो सीरियसनेस और ये सब चीजें जो भी होंगी वो एक जगह होंगी। ग्रेटिट्यूड होगा तो दोस्तों के प्रति होगा, माँ बाप के प्रति भी होगा, हर किसी के प्रति होगा, और नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं होगा। बहुत सिंपल सी कहानी है ये। नेक्स्ट थिंग जिसकी मैं बात करूंगा, देयर शैल बी क्लैरिटी। ये टॉपिक बड़ा गंभीर है जो मैं ले रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। 99.99% लोगों को क्लैरिटी इश्यूज है। क्लैरिटी इश्यूज काम स्टार्ट करने में क्लियर हो जाता है कि कंपनी ज्वाइन करनी है, हो गया। फिर आ जाता है कि लिस्ट बनानी है तो क्लैरिटी नहीं है, फिर चलो लिस्ट भी बन गई, लिस्ट बन गई तो फिर क्लैरिटी फंस जाती है। ये एक गियर बार बार अटकता है। फिर क्लैरिटी फंस जाएगी कि इनको कॉल करूं या ना करूं, प्रोस्पेक्टिंग करूं या ना करूं। प्रोस्पेक्टिंग भी कर ली, वहां क्लियर हुए तो फिर यहां पे चटक गया कि मैं प्रेजेंटेशन दूं कि अपलाइन को बुलाऊं, वहां क्लैरिटी नहीं है। ये क्लैरिटी का गियर इतना फंसता है, इतना फंसता है, इतना फंसता है कि हम निकाल नहीं पाते हैं। कुछ लोग जो क्लैरिटी से पास भी कर जाते हैं, जो आगे निकल जाते हैं, तो प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत से लोगों को बर्बाद होते देखा है, जिन लोगों को मैं बोलता हूं कि वो लोग फंसे शराब, शबाब, कबाब। ये एक पुरानी डेफिनेशन है कि ये लोग फंस जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं प्रैक्टिकली 3 शब्दों को डील नहीं कर रहा, शराब, शबाब, कबाब। नेटवर्क में लोगों से डीलिंग होती है, लोगों के प्रति चीज होती है। मैंने बड़े बड़े लीडर्स के, बड़े बड़े नेटवर्कर्स को तबाह होते देखा। ये टॉपिक बड़ा पर्सनल ले रहा हूं। मेरी एक टीम, मेरे एक नेटवर्कर की वजह से 10,000 लोगों की बर्बाद हुई थी। 1.5 साल हमने उस टीम पे लगाया था और वो ओवरनाइट बर्बाद हो गई थी। कारण क्या था कि वहां पर नेटवर्क के अंदर अफेयर हो गया था, और उस अफेयर का कोई फ्यूचर नहीं था, मतलब कोई सीरियसनेस नहीं थी, सिर्फ हो गया था। 2 लोगों के बीच में अफेयर था, उनमें से एक टीम में कुछ भी नहीं था और एक टीम का लीडर था। टीम के लीडर के कैरेक्टर के ऊपर इतना क्वेश्चन उठा, इतना क्वेश्चन उठा कि 10,000 लोगों की टीम ने काम करना बंद कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट क्लियर व्हाट दे वांट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं पहली बार बोल रहा हूं, अगर आप कामयाब हो भी जाते हैं तो डोंट गेट इन्वॉल्व इन पर्सनल रिलेशंस इन योर टीम और इन योर अप्लायंस और एनीवेयर। इन चीजों को करने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आए हैं। यस, देयर आर पीपल, आप कहीं भी और जाके काम कर लेंगे। इस नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के बाहर भी और बहुत दुनिया है। सारा गंद अपनी टीम में नहीं घोलना होता है, सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट यहीं पर नहीं भेजनी होती हैं। तो समझने की बात यह है कि हम लोगों को क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम भटक जाते हैं। हम लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैं साइड के रिसोर्सेज को पुल इन करने लगता हूं। मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मैं ऑफिस में क्यों आ रहा हूं, इसलिए मैं 2-4 बंदों को लेकर बातें करने लग जाऊंगा। ऐसा नहीं किया जाता। वी शैल बी वेरी मच क्लियर व्हाट वी वांट। उसके अलावा जो कुछ मिलता है तो ईमानदारी का ऐसा नहीं चाहिए। मैं ये चीज लेने आया था, मुझे ये दो, मुझे ये नहीं चाहिए। फॉर थिंग्स आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग फॉर, मैं उसी काम को करना हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं टीम बनाने आया हूं। वो टीम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्टिव रहेंगे, मैंने उनको कामयाब करना है। कुछ शानदार प्रोडक्ट यूजर्स को जोड़ना है, कुछ कंज्यूमर्स को जोड़ना है। इससे ज्यादा मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ और करने के लिए नहीं आता हूं। वी कुड बी फ्रेंड्स, वी कुड बी फैमिली। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो टेक केयर ऑफ वन थिंग, कैरेक्टर इज फॉरमोस्ट थिंग ऑफ ए लीडर। और कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए क्लैरिटी इज द फॉरमोस्ट थिंग। व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट। एक हमारा रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसमें मैंने एक अनहोनी देखी थी कि हमारी टीम के 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति से क्रॉस की से इंटरेक्ट कर रहे थे और एक दूसरी कंपनी का प्लान शेयर कर रहे हैं। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में भी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज गौर करा जाए तो वो 5 के 5 व्यक्ति सिस्टम में ठन्नी नहीं कमा पा रहे। उनकी अप्लायंस भी कमा रही है, उनकी नीचे की टीम भी कमा रही है, लेकिन वो 5 व्यक्ति नहीं कमा पाए। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं था। उन्हें यह पता ही नहीं था कि हम इस कंपनी में क्यों आए हैं, हम रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्यों आए हैं,
वो क्या कर रहे हैं, एक अननेसेसरी, जिस रिलेशन से कुछ होना नहीं है, एक क्रॉस लेग के साथ जाके अननेसेसरी रिलेशन को बिल्ड कर रहे हैं, उसमें प्लान सुन रहे, कुछ कर रहे हैं, दोनों ने पैसे डुबोए, इन्होंने इधर डुबो दिए, इन्होंने इधर डुबो दिए, क्लैरिटी ना होना दोनों पार्टीज को, दोनों चीजों को ले डूबा। तो ये जो चीजें हैं ये वाइस वर्सा चलती हैं। तो इसमें खाली देने वाला बर्बाद नहीं है, लेने वाला भी बर्बाद है। तो अगर आप देने वालों में नहीं है तो लेने वालों में भी मत बनिएगा, और अगर आप देने वालों में हैं तो देने की गलती बिल्कुल मत करिए। बॉस अगर क्लैरिटी नहीं है ना कि मुझे क्या चाहिए और वो कैसे होगा, बहुत ज्यादा धुंधले लोगों के साथ टीमें नहीं चलती हैं, टीमें नहीं जुड़ती हैं। तो इसलिए जब अपना विजन रखें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए, अपने जो डिमांड्स है, अपने जो एक्सपेक्टेशंस है, अपनी जो लेने की क्षमता है वो क्लियर रहे कि मैं यहां पर आया क्यों हूं, मैं क्या करने आया हूं। कई लोग रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में होते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे लिकर चाहिए, या कमरे में बैठ के दारू पीते रहते हैं। दे हैव फॉरगॉटन कि व्हाई दे आर हियर। एक रेजिडेंशियल बूट कैंप का पर्पस क्या है, एक रेजिडेंशियल बूट कैंप की रीजंस क्या है। और हम क्लैरिटी से भटक जाते हैं, हम मुद्दे से भटक जाते हैं, और हम ऐसी जगह पे जाके निकल जाते हैं जिस मुद्दे से हमारा कोई भला ही नहीं होना है। तो बीइंग ए लीडर हम क्या सोचते हैं कि बंद कमरे में मैंने ड्रिंक किया, मैंने किसी के बाप का क्या ले लिया। आपने किसी का कुछ नहीं लिया, लेकिन आप अपनी अपलाइन की नजरों में थे, आप अपनी टीम की नजरों में थे, और उन दोनों की नजरों में आप गिर गए। उन दोनों की नजरों में ये हो गया कि यार ये आदमी मुद्दे का आदमी नहीं है, ये तो तुरंत भटक जाता है। इतने भटकाव वाले आदमी का चेक 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीना जाएगा कैसे। जो लोग बहुत फोकस बना के रखते हैं उनका 10-20 लाख नहीं होता, इस व्यक्ति का 10-20-50 लाख रुपए का चेक पहुंच भी नहीं पाएगा। तो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। A supreme character person would be a supreme leader and he'll have a supreme income. A characterless person would be an incomeless leader. उसकी जिंदगी केवल प्लेटफॉर्म चेंज करते रहने के लिए बनी है, एक जगह सस्टेन स्टेबल इनकम लेने के लिए नहीं बनी है। तो हमें करना क्या है, हमें कैरेक्टर का एक आदर्शवादी व्यक्ति बनना है। आपकी पर्सनैलिटी का जो आइडियल है वो इतना हाई रखना है। हमने एक ऐसा लीडर बनना है, एक ऐसा हीरो बनना है कि जिसको समाज के लोग ये बोले कि मेरे को बेटा ऐसा मिलना चाहिए, मेरे को हस्बैंड ऐसा मिलना चाहिए, मेरे को माँ बाप ऐसे मिलने चाहिए। आप इतने आइडियलिस्ट होने चाहिए कि आपको कोई अपने दिल में नहीं, अपने घर में जगह दे दे। जिस लीडर को लोग घरों में बुलाते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए डरते हैं, उन लोगों के, उन लीडर्स के नेटवर्क लंबे नहीं चलते हैं। सो इफ बीइंग ए कैरेक्टरलेस पर्सन वी कैन लूज फॉर्चून, हम अपनी किस्मत खो सकते हैं। अगर हमें अपनी किस्मत बनानी है, हमें सुदृढ़ भविष्य बनाना है, हमें वो करना है जिसकी कामना इतिहास करता है, वो जो इतिहास ने सोचा भी नहीं है, उसके लिए हमें उच्च चरित्र की एक सेकंड क्लास की मोरलिटी की बुक उठाइए, मोरल साइंस की बुक लीजिए, वो मोरल साइंस की बुक पढ़िए, और साहब जो मोरल साइंस में लिखा है टकाटक अपनी जिंदगी में फॉलो कर दीजिए, सीधे सीधे फॉलो कर दीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाने वाली मोरल साइंस की किताब एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर पढ़ के सिर्फ उसको आत्मसात कर ले, केवल उसी को समझ ले, तो मैं गारंटेड देता हूं, जैसे मैंने किसी टाइम पे 10-11 लाख लोगों का नेटवर्क एक साल में बनाया था, वो व्यक्ति भी 10-11 लाख लोगों का नेटवर्क एक साल में बनाएगा। चरित्र महान होता है, चरित्र ही महान बनता है। किसी भी महान आदमी के बारे में सारी बातें हों और उसके चरित्र के बारे में बात ना हो, यह नहीं हो सकता। तो चरित्र जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेसमैन है। तो कैरेक्टर मेंटेनेंस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे को करनी है।